नमस्ते मैम। जैसे कि हमारी जो डीएफ हैं उन्होंने फ्यूचर टाइमलाइन से रिलेटेड एक वीडियो शेयर किया था। फिर सेकंड डीएफ ने पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट से रिलेटेड एक वीडियो शेयर किया और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं हमारी सोल फैमिली के साथ, ताकि वो लोग और अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आएँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रेजेंट में हम लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं, मतलब पॉजिटिव विचार के साथ। ठीक है, जैसे ही हम पॉजिटिव विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हो, यकीनन आप ग्रो कर रहे हो। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही फुल मून और न्यू मून आता है और पोर्टल लगते हैं, आप वैसे ही नेगेटिव विचारों में चले जाते हैं। इतने ज़्यादा चले जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता और आप स्टक हो जाते हैं। ठीक है, स्टक होने का कारण ये होता है कि आपके पास्ट में एनर्जी फंसी पड़ी है। ठीक है, एनर्जी आपके रूट कॉज में फंसी हुई है जो आपको नज़र नहीं आ रही है। यहाँ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में है, जिन्होंने आपको हर्ट किया, आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता ज़रूर है कि आप उन्हें माफ़ कर चुके हैं, पर आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके जो स्ट्रिक्ट एंजल होते हैं, एग्जाम्पल मैं अपना बताती हूँ, मेरे स्ट्रिक्ट एंजल ने मेरे रूट कॉज में जाकर मेरे सबसे बड़े पेन को उन्होंने दिखाया मुझे। फिर मैंने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग की। ठीक है, फिर उन लोगों को माफ़ करना शुरू किया। अब उन्हें माफ़ करना ईजी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपने एक दिन मेडिटेशन किया फॉरगिवनेस का और माफ़ कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि पास्ट में जितने भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज फंसे पड़े हैं, यहाँ पास्ट में भी आप जी रहे हो। ठीक है, क्योंकि एनर्जी फंसी हुई है। इस एनर्जी को आपको सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग के साथ ही रिलीज़ करना होगा। जैसे ही आप रिलीज़ करोगे, तो यकीनन जैसे आप पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ रहे थे, ये आपका प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो पॉजिटिव थॉट के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, यकीनन आप प्रेजेंट में पॉजिटिव थॉट के साथ ग्रो करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग नहीं करी है, रूट कॉज का पेन आपने नहीं देखा है, तो वो आपके एंजल आपको दिखा देंगे। ठीक है, आपकी एंजल दिखा देंगे, या तो आप खुद ही हीलिंग कर सकते हो सबकॉन्शियस माइंड की। ठीक है, मैम से आप काउंसलिंग ले सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो जैसे ही आप इसे हील करोगे ना, यहाँ जो एनर्जी फंसी हुई है उसे रिलीज़ करोगे ना, और उसमें जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है, आपने सीख लिया, उसके बाद आप पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे। आपका फ्यूचर टाइमलाइन ब्राइट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप नेगेटिव थॉट में फंसे हुए हो, तो आप धीरे धीरे इसी में फंसते जा रहे हो। आप यहाँ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपके एंजल क्या बताना चाह रहे हैं आप देख नहीं रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपका जो फ्यूचर है एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, नेगेटिव थॉट के साथ पूरी तरीके से भर जाएगा। इसीलिए आपको बताया जाता है कि इसकी हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ बुरे एक्सपीरियंस फंसे हुए हैं आपके। यहाँ आपकी एक एनर्जी फंसी है जो कि बहुत पेनफुल वाली एनर्जी है। ठीक है, इसे रिलीज़ करना है। फॉरगिव कैसे करते हैं, जैसे मैंने यहाँ अभी आपको मैं बताती हूँ। मान लीजिए वो इंसान जिन्होंने आपको हर्ट किया, ये वो है। ठीक है, अब इसे माफ़ करना बहुत इजी नहीं होता है, मैं इस चीज़ को समझती हूँ। हम चाहे जितनी भी कोशिश करें, इसे माफ़ नहीं कर पाते, कॉर्ड भी कट नहीं होती इससे। तो इसके लिए करना क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ। ये है वाइटनर। जैसे कि आपको पता है वाइट कलर का ये बहुत डार्क होता है। आई होप कि आपको दिख रहा हो। मैंने उस डार्क एनर्जी को वाइट कलर की डार्क पॉजिटिव एनर्जी से ढक दिया है। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, मैंने ये डार्क बनाया हुआ है। इसे ढकने के लिए मैंने वाइटनर का इस्तेमाल किया और ये पूरी तरीके से ढक दिया इसे। तो ये क्या मैंने बताने की कोशिश की है, ये है निगेटिव थॉट, और ये जो वाइटनर है बहुत डार्क है, ये है पॉजिटिव थॉट। एक इंसान को अगर आपको फॉरगिव करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप एक इंसान को फॉरगिव कर सकते हो। विचार के साथ साथ आपको अपनी एनर्जी भी पॉजिटिव बनानी पड़ेगी डियर। ठीक है,
तब जाकर आप लोगों को माफ़ कर सकते हो। ऐसे ही जिस तरीके से ये ढक चुका है हमेशा हमेशा के लिए, तो हमेशा हमेशा के लिए कर्मा भी इसी तरीके से क्लीन होगा। आपकी लाइफ से बिल्कुल इसी तरीके से वो क्लीन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको अपने थॉट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को अपने रूट कॉज में जाकर इनकी हीलिंग करनी पड़ेगी। तब जाकर आप फॉरगिव कर पाओगे लोगों को। जैसे ही आप फॉरगिव कर पाओगे, आप स्टक नहीं रहोगे, क्योंकि निगेटिव थॉट के चलते पास्ट में जो भी एनर्जी फंसी हुई है उसी के चलते आप स्टक हो जाते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने सारी काम कर लिए, अपने पास्ट की सारी चीज़ें कर ली, हीलिंग कर ली, तो ये पॉजिटिव थॉट आपको ग्रो कराएगा। पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में आ जाएंगे और आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो भी डेस्टिनी है वो पूरी तरीके से ब्राइट बन जाएगी। तो ये हमारे थॉट के अकॉर्डिंग, हमारी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। वैसे तो डिवाइन ने हमारे लिए सब सेट किया है, लेकिन हमको अपने आप को सेट करना ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर हम खुद ही सेट नहीं रहेंगे, फंसे रहेंगे नेगेटिव पॉजिटिव में, तो हम खुद ही कंफ्यूज करेंगे गॉड को। तो हमें सबसे पहले तो अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, और उसके लिए आपको अपने पास की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उसे रिलीज़ करना है और लोगों को माफ़ करना है। और उस जर्नी में आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, आपको बस उस एक्सपीरियंस को लेना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और माफ़ करने का तरीका यही है कि पॉजिटिव विचार और पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में बने रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि छोटी सी नेगेटिव लेयर को भी ख़त्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कम से कम इसे ढकने के लिए तो आपको 6 से 7 पॉजिटिव थॉट की, पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको अपनी पूरी एनर्जी प्रेजेंट में लगानी होगी। जी हाँ, ये प्रेजेंट मैंने बताया था आपको, ये प्रेजेंट है। यहाँ पूरी एनर्जी कैसे लगाना है आपको मैं बताती हूँ। अपनी पूरी एनर्जी कुछ चीज़ देखने में या कुछ और चीज़ करने में मत लगाइए। अपनी पूरी एनर्जी को अपने पास्ट को, जो पास्ट में आपकी एनर्जी फंसी पड़ी है, उसे रिलीज़ करने के लिए लगाइए। ठीक है, अब मैं इसे क्लियर करती हूँ कि जैसे ही आप प्रेजेंट में पूरी एनर्जी लगा रहे हो, आप अपने पास्ट की जितनी भी फंसी हुई एनर्जी को रिलीज़ करने में लगा रहे हो। तो जैसे ही ये रिलीज़ हो जाएगा, आप लोगों को फॉरगिव करोगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आपके थॉट पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और ये पूरी तरीके से काम करेंगे, आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाएगी। और जैसे कि ये भी प्रेजेंट है, तो आप इस प्रेजेंट लाइफ में बिल्कुल पॉजिटिव हो जाओगे, टोटल पॉजिटिव। जैसे ही आप हो जाओगे, यहाँ आपका एक प्रतिबिंब बनेगा फ्यूचर का, कि आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है। तो आपने एक प्रतिबिंब बना लिया है, लेकिन अब आपका फोकस कहाँ होगा? ओनली फॉर प्रेजेंट। जी हाँ, आपका फोकस फ्यूचर में ये होगा वो होगा में नहीं जाना है। ठीक है, आपका जब प्रेजेंट पॉजिटिव हो गया है, तो यहाँ आपको अपनी पूरी एनर्जी क्या करनी है? उस पर काम करने में लगा देनी है। ठीक है, आपने प्रतिबिंब बनाया कि जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? तो आपने प्रतिबिंब बना लिया कि आपको डॉक्टर बनना है। अब यहाँ आप काम नहीं कर सकते, डॉक्टर बनना है उसके लिए आपको काम प्रेजेंट में करना पड़ेगा। तो पूरी एनर्जी आपको यहाँ लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ आपने काम कर लिया तो एनर्जी रिलीज़ हो गई। अब यहाँ पॉजिटिव तरीके से आप ग्रो कर रहे हो, तो आपको अपनी एनर्जी फ्यूचर के बारे में सोचने में नहीं लगानी है। आपको सिर्फ एक प्रतिबिंब बनाना है, और जो भी कर्म करना है आज में करना है। ठीक है, पूरा जो भी कर्म होगा वो आपके प्रेजेंट में होगा, पूरी एनर्जी आपकी प्रेजेंट में लगेगी, तभी आप पूरी तरीके से पॉजिटिव हो पाओगे। एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, विचार भी पॉजिटिव होंगे, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ पूरी तरीके से हेवन बन जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको फ्यूचर टाइमलाइन के बारे में अच्छे से समझ में आया हो। ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।